दो अपाहज आदमियों और अल्लाह की कुदरत का सबक आमोज वाकया। एक ज़माने में दो अपाहज आदमी एक ही बस्ती में रहते थे। एक आदमी अंधा था लेकिन उसके पांव ठीक थे, जबकि दूसरा आदमी लंगड़ा था मगर उसकी आंखें बिल्कुल सही थीं। दोनों अपनी अपनी माजूरी की वजह से बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे और अक्सर सोचते थे कि काश हम भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकते। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। उन्होंने एक दूसरे की हालत देखी तो एक ख्याल आया। अंधे आदमी ने कहा, मेरे पांव तो ठीक हैं मगर मैं देख नहीं सकता। लंगड़े आदमी ने जवाब दिया, और मैं देख तो सकता हूं मगर चल नहीं सकता। आखिर दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। लंगड़ा आदमी अंधे के कुंधों पर बैठ जाएगा, वो रास्ता बताएगा और अंधा आदमी चलता जाएगा। उस तरह दोनों मिलकर बाजार जाने लगे, कभी कोई छोटा मोटा काम कर लेते और किसी न किसी तरह अपना गुजारा करने लगे। एक दिन वो दोनों एक बड़े बाग के पास से गुजर रहे थे। बाग में दरख्तों पर लजीज और पके हुए फल लगे हुए थे। लंगड़े आदमी ने ऊपर बैठकर वो फल देखे तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया। उसने अंधे आदमी से कहा, यहां कोई नहीं है, अगर हम थोड़े से फल तोड़ लें तो कौन देखेगा। अंधे आदमी ने कहा, यह ठीक नहीं, ये किसी और की मेहनत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह सब कुछ देखता है। लेकिन लंगड़ा आदमी मुसलसल इसरार करता रहा। आखिरकार दोनों ने मिलकर दरख्त से फल तोड़ लिए और खाने लगे। ऐसी वक्त बाग का मालिक वहां आ गया और उसने दोनों को पकड़ लिया। वो उन्हें लेकर काजी के पास गया। काजी ने पूछा, तुम दोनों ने ये चोरी क्यों की? अंधे आदमी ने फौरन कहा, मैं तो अंधा हूं, मुझे नजर ही नहीं आता कि दरख्त कहाँ है। लंगड़े आदमी ने कहा, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं तो दरख्त तक जा ही नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी माजूरी का बहाना बनाने लगे। काजी बहुत समझदार था। उसने कहा, ये दरस्त है कि तुम में से एक अंधा है और दूसरा लंगड़ा, लेकिन जब तुम दोनों ने मिलकर यह काम किया है तो इसकी जिम्मेदारी भी दोनों पर ही होगी। फिर काजी ने उन्हें सजा दी ताकि आइंदा वो ऐसी हरकत न करें। सबक। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हर चीज को देखने वाला और जानने वाला है। इंसान चाहे कितने भी बहाने बना ले, लेकिन अल्लाह के सामने कोई बहाना नहीं चलता। उसलिए इंसान को अपनी ताकत, अक्ल और सलाहियत को नेकी और सच्चाई के रास्ते में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि बुराई में